सोचो तुम स्पेस में घूम रहे हो और अचानक तुम्हारा स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सीधा एक ब्लैक होल की तरफ खींच लिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम इंस्टेंट चटनी बन जाओगे या एक नए यूनिवर्स में एंटर कर जाओगे। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस के सबसे बड़े राजों में से एक राज है। ये वो जगह है जहाँ फिजिक्स के रूल्स भी पागल हो जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर यूनिवर्स एक फिल्म है तो ब्लैक होल उस फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ असल में क्या होगा। और बिलीव मी, कहानी सिर्फ मौत तक नहीं रुकती, आगे और भी अजीब पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। जब एक सुपर मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर के मैस इतना कंप्रेस हो जाता है कि एक जगह बन जाती है जहां पर लाइट भी वापस नहीं जा सकती। इस बाउंड्री को कहते हैं इवेंट हॉरिजॉन। मतलब उसके अंदर गया तो गेम ओवर। एग्जाम्पल के तौर पर तुम एक स्विमिंग पूल में डूब रहे हो, ऊपर से तुम्हारे दोस्त तुम्हें रस्सी से बचा रहे हैं, लेकिन ब्लैक होल में गिर जाओगे तो तुम्हें आइंस्टाइन भी नहीं बचा सकता। चलो अब मान लो कि तुम ब्लैक होल के पास जा रहे हो। जैसे ही तुम उसके करीब आते हो तुम्हें एक अजीब चीज महसूस होती है, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक तुम्हें लग रहा होगा कि वक्त नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जो तुम्हें दूर से देख रहा होगा उसके लिए तुम्हारी हर मूवमेंट स्लो मोशन बन जाएगी। मतलब जैसे कोई टिकटॉक फिल्टर लगा दिया हो स्लो मोशन का। और जैसे जैसे तुम करीब जाओगे तुम्हारी रोशनी रेडर और रीडर होती जाएगी। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। एक वक्त ऐसा आएगा जब दूर से देखने वाले को तुम इवेंट हॉरिजॉन पर फ्रीज हुए दिखाई दोगे। मतलब उनके लिए तुम वहीं रुक जाओगे, लेकिन असल में तुम अंदर जा चुके होगे। अब सुनो सबसे डरावना पार्ट, स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, नाम सुनकर तुम्हें पास्ता याद आ रहा होगा, लेकिन असल में ये मौत का पास्ता है। ब्लैक होल के करीब ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम्हारे पैर जो नीचे हैं उस पर ज्यादा फोर्स लगने लग जाता है और तुम्हारा सर जो ऊपर है उस पर थोड़ा फोर्स लगता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है तुम्हें खींचकर नूडल बना दिया जाएगा। मतलब एकदम खींच के लंबी स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच। और ये स्ट्रेचिंग इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होगी कि पहले तुम्हारे पैर, फिर तुम्हारा जिस्म, फिर तुम्हारा सर, सब एटम बाय एटम टूट कर खींच लिए जाएंगे। मतलब एक इंसान की जगह एक नूडल सूप बन जाओगे। अब सवाल है कि अगर तुम समहाउ स्पैगेटिफिकेशन से बच भी जाओ और इवेंट हॉरिजॉन के अंदर चले जाओ तो क्या होगा। यहाँ पर फिजिक्स के रूल्स हिल जाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल सकती। मतलब अगर तुम अंदर चले जाओ तो तुम्हारी कहानी सिर्फ ब्लैक होल ही जानता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। मतलब तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक डॉट में कंप्रेस हो जाता है। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इवेंट हॉरिजॉन के अंदर वर्म होल भी हो सकते हैं जो तुम्हें एक नए यूनिवर्स में ले जाएं। मतलब एक कॉस्मिक शॉर्टकट जो तुम्हारी कहानी एक नए लेवल पर शुरू हो सकती है। इमेजिन करो कि तुम ब्लैक होल में गिर गए और अगली बार आंख खुले तो तुम एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाओ। वहां तुम्हारा एक अल्टरनेटिव वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अब सुनते हैं कुछ साइंटिफिक थ्योरीज जो ब्लैक होल के बारे में हैं। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि जो चीज ब्लैक होल में जाती है उसका डाटा कहीं ना कहीं सेफ रहता है, यानी वो खत्म नहीं होता। मतलब तुम्हारी कहानी इरेज नहीं होती बल्कि एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव पे सेव हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल्स का उल्टा होता है व्हाइट होल्स। मतलब जो अंदर गया वो एक दिन किसी जगह से निकल भी सकता है। सोचो तुम एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ और कई सालों बाद तुम किसी दूसरी गैलेक्सी से बाहर आ जाओ। ब्लैक होल्स शायद दूसरे यूनिवर्स के गेट्स होते हैं। मतलब तुम्हारी मौत नहीं, एक नए यूनिवर्स में तुम्हारी एंट्री। वैसे सोचो अगर तुम ब्लैक होल में गिर गए और तुम्हें वहां लिखा हुआ मिले, वेलकम टू द ब्लैक होल रेस्टोरेंट स्पेशल डिश ह्यूमन स्पैगेटी। तो दोस्तों, ब्लैक होल एकदम स्कैरी भी है और फैसिनेटिंग भी। अगर तुम कभी ब्लैक होल के पास जाने का सपना देखते हो तो ये एक चीज याद रखना, वहां जाना इजी है, वापस आना इम्पॉसिबल।
अब तुम बताओ, तुम्हारी इमेजिनेशन क्या कहती है? ब्लैक होल के अंदर सिर्फ मौत है या एक नया यूनिवर्स? कमेंट में ज़रूर लिखो। और अगर तुम्हें ये कॉस्मिक रोलर कोस्टर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हर नई वीडियो तुम्हें मिल सके, क्योंकि आगे और भी सोच का खेल के सफ़र तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।